that all may see your progress. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस सब लोग देखें। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी उन्नति सब लोगों पे प्रकटीकरण हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज हम लोग प्रभु के वचन में से कुछ सीखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का एक राइट टाइम होता है चीज़ों को करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जब आप इस वचनों को जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत करें। इससे पहले कि मैं वचन में से आप लोगों को कुछ बताऊं, आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिता, आपने हमारी जिंदगियों को महफूज रखा, इसका धन्यवाद। और पिता, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आप इन लोगों से बातचीत करिए जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनकी जिंदगियों में प्रभु परमेश्वर आप रूपांतरण करिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, ताकि प्रभु परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सकें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। धन्यवाद सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। बाइबल कुछ चीजों को बताता है कि परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना है। बाइबल बताता है कि हमारी जिंदगी में एक राइट टाइम होता है चीजों को करने के लिए, जो कि परमेश्वर ने रख रखा है कि इस समय इस राइट टाइम पे तुमको ये चीज करना है। तुम उस राइट टाइम से पहले तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने तुम्हारे जिंदगी में एक समय निर्धारित करके रखा हुआ है, तुम जब भी वो सारी चीजों को कर सकते हो। तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कोशिश कर लेना, कितने भी चीजों को वो कर लीजिएगा जो तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें वो राइट टाइम पे ही मिलेगा जो परमेश्वर तुमको देने के लिए जाता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वे यहूदियों में फिरना नहीं चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है और उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। आगे लिखा हुआ है 4वीं आयत में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। आगे लिखा है, यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रगटीकरण कर, प्रकट कर, दिखा कि तू इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, दिखा कि तू प्रकाशन की बातें बोलता है। वो चेले वो यीशु से इस प्रकार से बोलते हैं, अपने आप को दिखा, अपने आप को जाहिर कर, अपने आप को मैनिफेस्ट कर लोगों के सामने, क्योंकि तेरे माध्यम से सामर्थ के संग यीशु आत्मा काम करता है। इसलिए तू जगत को दिखा कि तू है कौन, तेरे अंदर सामर्थ कितनी पावरफुली काम कर रही है, तो तू अपने आप को दिखा। सो परमेश्वर के लोग यहाँ पर वचन जो बोलना चाहता है वो यहाँ पर ये है कि एक राइट टाइम है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक राइट टाइम है चीजों करने का। लेकिन यीशु ने क्या बोला, 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने आप को जाहिर करता है कि मेरा अभी राइट टाइम नहीं आया है कि इस जगह पर जाकर अपने आप को प्रकटीकरण करूं, लेकिन तुम्हारे लिए समय ही समय है। मतलब जब तुम काम शुरू करोगे वो सफलता में तब्दील हो जाएगा। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया था कार्य को करने के लिए, कुछ चीजों को दिखाने के लिए, कुछ चीजों को जाहिर करने के लिए, और वो सारी चीजें हुई। तो हमारे लिए हमारी जिंदगी में भी एक राइट टाइम है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने लिखा है, तो परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। इसका मतलब तुम अभी शुरू करोगे, अगर तुम फोकस के संग अभी कोई भी काम शुरू करोगे तो वो तुम्हारे लिए वो समय बाद में नहीं रुका हुआ है, लेकिन अभी वो तुम्हारे लिए समय आ चुका है। बस ओनली थिंग यू हैव टू डू इट, बस एक ही समय जो सारी चीजें तुमको करने की आवश्यकता है वो है तुम्हें शुरुआत करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सोचते हैं, ओ मेरे पास ये सब, जब ये एक चीज आ जाएगी तब मैं सेवा शुरू करूंगा, ओ मेरे पास जब लोग आ जाएंगे तब मैं शुरू करूंगा। लोग सोचते हैं जब मैं अच्छे से प्रार्थना करना लग जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा। लोग सोचते हैं जब मैं पवित्र बन जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा।
आप समझ पा रहे हैं? तो वो रुके रहते हैं उस चीज को शुरू करने के लिए, उसके जरिए से वो समय निकलता चले जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं आप लोगों से कि वो राइट टाइम है, जस्ट यू डू इट एंड स्टार्ट इट। तुम बस शुरू कर दो, तुम शुरू कर दो। परमेश्वर के लोगों, ये राइट टाइम है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये राइट टाइम है। फोकस का समय दें परमेश्वर को, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ करिए, डू इट समथिंग, कुछ तो करिए परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा के लोग, आप लोगों ने सुना, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, John chapter 7 verse 6, that Jesus says unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. लिखा हुआ है तुम्हारे लिए समय ही समय है, मतलब जब तुम शुरू करोगे, जब वो सक्सेस में बदल जाएगा। Just do it and start it, don't waste your time. आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आप ये ना सोचें कि जब मेरे संग कोई नहीं खड़ा है, मैं अकेले कैसे करूँगा, मैं ये कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये सब मत सोचें, बस आप शुरू कर दें खुदा के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप व्यापार भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट इट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप समय को बर्बाद ना करें सोचने में। जितना आप सोचेंगे समय बर्बाद होता चले जाएगा। आप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली मत चलिए। अगर आपकी परिस्थिति कह रही है चुनौतीपूर्वक आपकी परिस्थिति, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत मत करो, बल्कि उसके अगेंस्ट में जाओ, उस चुनौती के अगेंस्ट में जाओ। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो गरीब है वो बोले कि मैं अमीर हूं। आप समझ पा रहे हैं? तो आपको अगेंस्ट में जाना है उस चुनौतियों के, ताकि आप परमेश्वर के वचन के आधारित पर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकें। हालेलुया। गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक बड़ा एक प्रोफेटिक रेवलेशन है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है इस जगह पर, और वो यही है कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर के राज्य को लेकर टाइम कॉन्शियस हम बन के रहने की आवश्यकता है। टाइम का हमें कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे कहते हैं, टाइम को लेकर हमें विवेक होना चाहिए। हमें समय बर्बाद नहीं करना, हमें ऐसे लोगों के संग हमें अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं करना जो ठट्टा में दूसरे को उड़ाते हैं, मजाक में अपने समय को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे अपनी लाइफ में इस प्रकार से हैं, जो कि अखबार पढ़ते रहते हैं, एक अखबार को 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से लोग देखे हैं कि जो न्यूज़ चैनल में देख कर आए हैं, वो न्यूज़ चैनल की बातें जो हैं 2-2, 3-3 घंटे दूसरे लोगों के संग चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज ये दे आर फ्री। उनका कोई मोटो नहीं है, उनका कोई फोकस नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि उनको करना क्या है। लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी बिजी हैं खुदा के लिए, आप कुछ कर सकते हैं गॉड के लिए। आमीन। सो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टाइम कॉन्शियस। आपको अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है टाइम कॉन्शियस के अकॉर्डिंगली। आपको आपका विवेक तेज होना चाहिए टाइम को लेकर, ताकि आप कम समय में किस प्रकार से परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप टाइम कॉन्शियस है तो, अगर आपका विवेक टाइम से कुछ चीजों का आपको करने के मजबूर कर रहा है तो आप कर सकते हैं, और तो फिर आप देख पाएंगे कि कम समय में आप ज्यादा चीजों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप रुके रहेंगे कि ये चीज होगी तब मैं शुरू करूंगा, ये चीज होगा तब शुरू करूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, समय वेस्ट हो ही रहा है। आपकी जो ये कहते हैं ना आग है, एक ज़ील है, वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपने सही टाइम पे शुरू नहीं किया। आप समझ पा रहे हैं? दिस इज योर टाइम, ये समय है। डू इट समथिंग फॉर गॉड, कुछ करिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लोगों को टाइम कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम हम लोगों का जो किंगडम जो है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो राज्य जो परमेश्वर का राज्य है, वो टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब है कि हमारे पास समय ही समय है परमेश्वर के काम को करने के लिए, अगर आप समय निकालते हैं तो। डू नॉट बी बिजी मत रहिए। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 8:23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने इस पृथ्वी पर रहते हुए वो 3 साल की सेवा को अंजाम दिया, और 3 साल की सेवा में परमेश्वर के लोगों इतना भयंकर रूप से, इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कितने अद्भुत रीति से सुसमाचार को फैला दिया, उनके चेलों ने फैला दिया। यीशु मसीह ने कितने कम समय में कितना बेहतरीन काम किया। इतना कम टाइम है, तो तुम्हारे पास भी अभी राइट टाइम है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप समय को बर्बाद ना करें, डू समथिंग। वो स्लीपिंग मोड में अपने आप को ना रखें, स्लीपिंग मोड से बाहर निकलें, मेहनत करें और डू समथिंग फॉर गॉड। आमीन, हालेलुया। डू समथिंग फॉर गॉड। सो इसलिए अपने माइंड में एक चीज रिपीट हमेशा करिएगा कि मुझको टाइम कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। मुझे जो है समय को लेकर विवेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमको वो करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए हमको वो करना है जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में रखा हुआ है। इसलिए हमको वो करना है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचनों को फैलाने की आवश्यकता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए करें। जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर को महिमा दें। अगर कोई गाना गाना चाहता है, मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग करो, परमेश्वर के लिए गाओ। अगर कोई डांसर है, डांस करो, परमेश्वर के लिए करो और रिकॉर्ड करो और इसको पब्लिकली पब्लिश करो। आप समझ पा रहे हो? अगर कोई YouTube पे अपनी वीडियोस जो कोई भी यंगस्टर अगर बनाता है, हंसी मजाक की बनाने की जगह है, आप परमेश्वर की वीडियो बनाओ। डू समथिंग लाइक दैट। कुछ तो करो परमेश्वर के लिए, कुछ तो करो, ताकि वो कोई आपकी वीडियो को देखे तो एंकरेज हो और वो भी आपके जैसे बनना चाहे। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ करो परमेश्वर के लिए, ताकि उन वीडियोस के माध्यम से परमेश्वर को महिमा जा सके। हालेलुया। उनके माध्यम से पता लगेगा, जब तुम उन वीडियोस को बनाओगे और जब लोग देखेंगे और उन वचनों में, उस वीडियोस में आप जब परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को फैलाओगे और उस प्रकार से बोलोगे कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सोचिए वो वीडियोस कितने लोगों के पास जाएगा। सोचिए कि जब आप वो लोग वीडियोस को देखेंगे तो कितने लोग स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे, मसीह में आएंगे और कितना कुछ रूपांतरण आप कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो? डू समथिंग फॉर गॉड। अगर अभी तक नहीं किया है, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, अगर अभी तक परमेश्वर के लिए आपने कुछ नहीं किया है तो अभी करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को परमेश्वर की टाइमिंग के अनुसार चलाओ। अपने आप को परमेश्वर के लाइफ से भरो। अपने आप को परमेश्वर के पर्पस से भरो, ताकि परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों की जिंदगी में आ जाए। वो पर्पस बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, भजन संहिता की पुस्तक उसका 102 अध्याय और 13वीं आयत, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए वो टाइम दे रखा है फेवर का, परमेश्वर ने पहले ही से। इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, तू जिस पर भी हाथ लगाएगा वो सारे काम सफल होंगे। वो क्यों लिखा है? वो इसीलिए तुम्हारे लिए तो समय ही समय है। परमेश्वर के लोगों, जस्ट गेट अप एंड डू द वर्क फॉर गॉड। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और परमेश्वर के लिए कुछ करिए। कंफर्ट जोन में रहने की आवश्यकता नहीं है। जितना व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहता है उतना व्यक्ति आलसी होता है। जितना वो कंफर्ट में रहना चाहेगा उतना आलसी होगा। और जितना व्यक्ति कंफर्ट से बाहर निकलकर कुछ करने का इच्छा रखता है वो मेहनती व्यक्ति है। और परमेश्वर के लोगों को मेहनती होने की आवश्यकता है। परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद बिल्कुल कभी नहीं करेगा, न करता है बाइबल के मुताबिक। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखिए खुदा के लोगों, हर एक दिन, एवरी डे गॉड गिव्स यू द न्यू अपॉर्चुनिटी। हर एक दिन परमेश्वर तुमको एक नया अवसर देता है। बाइबल में लिखा है पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक में, अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुत लोगों के पास अवसर नहीं आते, वो करना तो चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं आ पाते। लेकिन आपके पास अवसर आ रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर में हो, मसीह लोग हो। इसलिए तुम्हें परमेश्वर एवरी डे, हर एक दिन तुम्हें नए नए अवसर देता है। उस अवसर को बहुमूल्य समझो और टेक दैट अवसर, उस अवसर को खींच लो, उसके अकॉर्डिंगली काम करो। परमेश्वर तुमको एक सही दिशा में लेकर जाएगा, फिर एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा फिर। आमीन। खुदा के लोगों, अब अपनी जिंदगी में हमेशा कहिएगा कि मेरी लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल हैं, मेरे लिए सही समय है, मैं जो कुछ भी करूंगा सफल करूंगा, जिस काम में भी मैं हाथ लगाऊंगा वो सफल हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का विवेक और परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर भरपूरी के संग काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अपनी सोच को खुदा के प्रति जरूर रखें, खुदा के प्रति जरूर रखें। अपनी उस ज़ील को कम मत होने देना, उस आग को जो कि परमेश्वर के प्रति है कम मत होने देना। आमीन। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है रोमी 12:2 में, इस संसार के सदृश मत बनना संसार जैसे, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चले जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति हुई और सिद्ध इच्छा अनुभव करते हुए मालूम करते रहो। हालेलुया। जॉन चैप्टर 7 and verse 4 लिखा हुआ है, शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। शो योरसेल्फ, अपने आप को दिखाओ दुनिया के लोगों के सामने। लेकिन यीशु ने मना कर दिया, मैं दिखाऊंगा लेकिन मेरा अभी समय नहीं आया है। परमेश्वर चाहता है कि यू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, अपने आप को दिखाओ
दुनिया के लोगों के सामने। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, सिंगिंग का, म्यूजिक का, डांसिंग का, प्रीचिंग का, टीचिंग का, परमेश्वर के लोगों, सब कुछ करो परमेश्वर के लिए करो, सब कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और क्या लिखा है सुनिएगा। यहाँ पर पौलुस अपने चेले तीमुथि को लेटर लिख रहा है और क्या बोलते हैं सुनिएगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। आगे लिखा हुआ है परवचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझने पाए, परवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक जवान भाई या बहन एक एग्जाम्पल बन जाए, एक ट्रू एग्जाम्पल। किस चीज में? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन। हे जवान, तू वचन के अनुसार चलना। आगे लिखा हुआ है और चाल चलन, दूसरा लिखा हुआ है चाल चलन, तीसरा लिखा हुआ है प्रेम, आगे लिखा है विश्वास, आगे लिखा हुआ पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक ट्रू एग्जाम्पल बन जा। परमेश्वर कहना चाहता है तुम जवानों से, जवान भाई और बहनों से कहना चाहता है कि तुम ट्रू एग्जाम्पल बन जाओ दूसरे लोगों की निगाहों के सामने, एक ट्रू एग्जाम्पल बन जाओ। अब आप अपने आप को जांचिए, परखिए, क्या आप किसी के सामने उदाहरण हैं? क्या आप अपने आप को वचन से भरा है? क्या आप ऐसा चाल चलन चल रहे हैं कि कोई तुम्हें देख के बदल जाए? क्या आप ऐसे प्रेम में हैं परमेश्वर के और विश्वास में हैं और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा? आगे लिखा है तब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहना। पहले पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद तुम सिखाओ। पढ़ो, पहले पढ़ने को बोल रहा है आदेश, फिर उपदेश देने को बोल रहा है और फिर सिखाने को बोल रहा है। में लिखा है उस वरदान के प्रति जो मैं तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, वो पावर, वो अनॉइंटिंग प्राचीनों के हाथ रखते समय जब तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति, क्या लिखा है, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों, यहां पर परमेश्वर बोलना चाहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है दैट सो दैट ऑल में सी योर प्रोग्रेस। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस सब लोग देखें। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी उन्नति सब लोगों पे प्रकटीकरण हो और लोग जान लें कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का बड़ा हाथ है। आप सोच पा रहे हैं? गॉड वांट टू, through your testimony, through your life, God want to show himself. परमेश्वर आपके माध्यम से, आपकी प्रोग्रेस के माध्यम से अपने आप को जाहिर करना चाहता है दूसरे लोगों के सामने। और आगे लिखा हुआ है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे क्योंकि ये उपदेश ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। तुम वो कारण बन जाओगे, तुम वो एग्जाम्पल बन जाओगे। तो राइट टाइम है आपके लिए, हर टाइम राइट टाइम है। दोबारा बोलूंगा मैं आपको, आपके लिए खुदा के लोगों, हर टाइम राइट टाइम है। जस्ट स्टार्ट एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद ना करें। परमेश्वर के लिए उस ज़ील को खत्म मत होने दो। उस ज़ील को जो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में रखा है उसको और बढ़ाओ, ऐसी अच्छी संगति रखकर। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ, इन सभी लोगों के ऊपर अपना प्रकटीकरण कर परमेश्वर, और इनको बता कि तू परमेश्वर तू किस रीति से प्रभु उस चुनौतीपूर्वक जीवन में भी किस प्रकार से तू काम करता है, और तेरे जलाल को ये प्रभु परमेश्वर देख सके। जो भी कुछ करते हैं उसमें प्रभु परमेश्वर ये तुझको महिमा दे सके। इन द नेम ऑफ जीसस। सब बातों के लिए धन्यवाद। ब्लेसेड बना इनको यीशु के नाम से, एग्जाम्पल बना इन सभी लोगों को यीशु के नाम से। धन्यवाद। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन आमीन। आज के वचन के द्वारा विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा और आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।